आज है 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, उज्जैन सांसद का वजन बढ़ रहा है, सड़कें वापस लेनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के बढ़ते वजन पर मजाकिया टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछली बार उज्जैन गया था तो सांसद से कह रहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना 1000 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दूंगा, मगर देखा रहा हूँ सांसद का वजन बढ़ रहा है, सड़कें वापस लेनी पड़ेगी। सीएम के नागरिकता प्रमाण पत्र से उलझा इंदौर प्रशासन। इंदौर प्रशासन ने सीए के तहत जारी नागरिकता प्रमाण पत्रों को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए अमान्य कर दिया है। ये प्रमाण पत्र पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू नागरिकों को जारी किया गया थे। प्रशासन का तर्क है कि प्रमाण पत्रों को सत्यापन नहीं पाया है क्योंकि इन पर कोई हस्ताक्षर या सील नहीं है। इससे पाकिस्तान हिंदुओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने में परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निजी भूमि से पेड़ काटने की अब ऑनलाइन मिलेगी अनुमति। बता दें कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ कटाई की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंच को दिया था। राजस्व विभाग के राजपत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों को काटने जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था। SC/ST के हजारों कर्मचारियों पर लटकी रहेगी डिमोशन की तलवार। मध्य प्रदेश में SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण मिलने पर हाई कोर्ट द्वारा नियम रद्द किए जाने से हजारों कर्मचारियों डिमोशन की आशंका में है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कर्मचारियों संगठनों ने योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समान प्रमोशन की मांग उठाई है। गुटखा मत खाओ बहन पकड़ लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक महिला को गुटखा खाते हुए पकड़ लिया और उसे फटकार लगाई। यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनिया धाना में एक हितग्राही सम्मेलन के दौरान हुई। सिंधिया ने गुटखा खा रही महिला को टोका और उसके बैग से गुटखा निकालकर फेंक दिया। पीथमपुर सेक्टर 3 में प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पीथमपुर सेक्टर 3 में प्लास्टिक पाइप बचाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को लगी और सुबह तक जारी रही। आग पर काबू पाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। परिवार के लोग उन्हें मृत मानकर पिंडदान भी कर चुके थे। 35 साल बाद पागलखाने में मिली एक महिला जो 35 साल पहले लापता हो गई थी। उसका परिवार उसे मृत मानकर पिंडदान कर चुका था, लेकिन हाल ही में एक फोन कॉल ने उनके जीवन को बदल दिया। महाराष्ट्र में नागपुर में एक मनोरोग अस्पताल में आए हुए फोन पर पता चला कि गीताबाई जिंदा है। इसके बाद उन्होंने लेने के लिए परिवार वहां पहुंचे। इंदौर में मेट्रो रेल चलाने का रास्ता साफ, मिल गया सिक्योरिटी क्लीयरेंस। इंदौर मेट्रो को सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिल गया है। अब मेट्रो का कमर्शियल रन शुरुआत करने का रास्ता साफ हो गया है। मेट्रो प्रबंधन ने बस कनेक्टिविटी और किराया व्यवस्था भी तैयार कर ली है। जल्द ही मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। राशन वितरण में 1 मई से लागू होगा स्मार्ट PDS। जिले के 10 लाख हितग्राहियों में से अभी तक 1 लाख हितग्राही eKYC से वंचित है। 30 अप्रैल तक eKYC न कराने वाले को अपात्र माना जाएगा और उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। इंदौर की हवा सबसे जहरीला, हर सांस में छुपा है खतरा। इंदौर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति ओर बढ़ रहा है। अप्रैल से शहर का AQI 100 के नीचे नहीं आया है और पराली जलाने का विकास कार्यों के चलने स्थिति बिगड़ती जा रही है। ITI के रिपोर्ट में भी गंभीर चेतावनी दी गई है।
लिफ्ट मांगी तो बाइक सवारों ने 4 घंटे तक घुमाया, फिर लूट ले गए मोबाइल फोन और नकदी। रात करीब 1 बजे युवक को बदमाशों ने बाइक से सुहागपुर के ग्राम छतरपुर ले जाकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित ने स्टेशन तो लिफ्ट मांगी थी, लेकिन बाइक सवार बदमाश उसे शहर भर में घुमाते रहे। 3 दिन राहत, बारिश से ओलों से बुझेगी गर्मी की आग, तापमान में होगी गिरावट। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित 42 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलों गिरने की चेतावनी जारी की है। पीएम मोदी आज आएंगे ईसागढ़ के आनंदपुर धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले स्थित ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे। यह यात्रा उनकी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने का प्रतिष्ठा की प्रतीक है। पीएम मोदी गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और आनंदपुर धाम के मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन सुंदरीकरण से हरियाली को संकट, 70 साल पुराने पेड़ काटने की तैयारी। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के बाहर पहले से ही 400 अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं और अब स्टेशन के बाहर 70 साल पुराने 10 पेड़ों को हटाने की योजना है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और रेल संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। मां विंध्याचल की चौखट में वानर ने त्यागे प्राण। घटना के बारे में जब लोगों से बात की गई तो पता चला कि यह वीडियो उज्जैन का ही है। लोगों ने बताया गया कि जानवर की मौत मां विंध्याचल की चौखट पर हुई है। माता के दरबार में वानर ने दंडवत प्रणाम की मुद्दा में ही प्राण त्याग दिए। महू में अंबेडकर जयंती पर 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। इंदौर रेलवे स्टेशन से महू तक बसों का संचालन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के यवतमाल, सतारा, नासिक, मुंबई सहित कई शहरों में बाबा साहेब के अनुयायी हर साल महू आते हैं। इस बार भी प्रशासन को अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग महू आएंगे। किसानों ने जमीन नहीं दी तो अधिग्रहित कर लेगा प्रशासन। इंदौर में प्रशासन प्राधिकरण जल्द ही नई टीपीएस योजनाओं के लागू करने का निर्णय लेने वाला है। साथ ही सुपर कॉरिडोर की 4 पुरानी योजनाओं के अनुबंध में भी प्रगति हो रही है। राजगढ़ में नाबालिगों की सगाई में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष। राजगढ़ में एक नाबालिग लड़की की सगाई में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर के शामिल होने की मामला सामने आया है। गुर्जर ने लड़की को लिफाफा देकर आशीर्वाद दिया, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गुर्जर ने कहा कि समाज में बच्चों के बड़े होने पर सगाई संबंध में दिक्कत आती है, इसलिए यह सगाई की गई है, विवाह नहीं। इंदौर पश्चिमी रिंग रोड पर 12 गांवों की जमीन पर मुआवजे के लिए हुआ सर्वे। रिंग रोड के लिए 12 गांवों की जमीन के सर्वे किए गए हैं। प्रशासन और किसानों के बीच मुआवजे को लेकर सहमति बनने के बाद सर्वे कार्य शुरू किया गया है। हाथौड़ तहसील में हेक्टेयर निजी जमीनों के सर्वे का रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब देवालपुर और सावे तहसील के 14 गांवों की हेक्टेयर जमीन का सर्वे कार्य किया जाएगा। आईपीएल मैच में हर बॉल पर लग रहा था सट्टा, जबलपुर में 3 गिरफ्तार। जबलपुर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। कटंगी पाटन बाईपास पर एक घर में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापेमारी की गई। मौके पर से 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और नगद 33,500 रुपये जब्त किए गए। आरोपियों ने दूसरे के नाम की सिम कार्ड का उपयोग कर रहे थे।
ग्वालियर में 500 का ट्रैफिक चालान के भरने पड़ रहे 1500 रुपये। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रैफिक चालान MSM के जरिए भेजे जा रहे हैं। इनमें से कई लोगों को MSM भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में 15 दिनों में चालान नहीं भरने पर इन्हें कोर्ट में भेजा जा रहे हैं। कोर्ट में 1500 रुपये जमा करने पड़ रहे हैं। बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। प्रधानमंत्री आज आएंगे आनंदपुर धाम, गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर है। प्रधानमंत्री आज अशोकनगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचेंगे, जो ईसागढ़ तहसील से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। पीएम यहां करीब 3 बजे पहुंचेंगे और गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। काम कर चुका है डॉक्टर कैंप, फर्जी पत्नी बेटा बनाए। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशनरी अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के बाद जिस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को पकड़ा गया है, उसके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां थी, जो दोनों फर्जी है। MP को गडकरी की सौगात, 5800 करोड़ की सड़क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बन जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।